नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हम यहां पर केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लगातार सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इससे पहले दोस्तों, अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के जो वीडियो हैं और बहुत ही सरल भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज हमको बात करना है यहाँ पर परमाणु के मूलभूत कणों की, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ चुका था। अब देखिए दोस्तों, हमें देखना है परमाणु के मूलभूत कण। हमें देखना है दोस्तों क्या परमाणु के मूलभूत कण। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, ऐसा माना जाता था कि जब डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दोस्तों दिया हुआ था, तो इससे पहले माना जाता था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परमाणु कैसा माना जाता था दोस्तों, अविभाज्य माना जाता था, मतलब इसको कोई विभाजित नहीं किया जा सकता है इसको। लेकिन दोस्तों, ये जो अवधारणा है दोस्तों 18वीं सदी तक ही रही और 19वीं सदी में दोस्तों ये खत्म हो गई और माना जाता है। और फिर डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसको चुनौती दी गई और माना जाता है कि परमाणु के भी क्या होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। क्या दोस्तों, परमाणु के भी दोस्तों मूलभूत कण होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसके 3 मूलभूत कण हैं या अपरमाणुक कण हैं या अपरमाणुक कण है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है ये है दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों आपका होता है प्रोटॉन। क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन होता है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये आपके दोस्तों मूलभूत क्या होते हैं दोस्तों, कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, बात हम जब इनकी करते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि जो आपका ये परमाणु कण है। अब देखिए अपरमाणु कण है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसमें 35 कण और भी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे 35 कण दोस्तों और भी इसमें दोस्तों माने जाते हैं। अब अगर दोस्तों इसमें बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि एक कैथोड किरण नलिका थी। एक कैथोड किरण नलिका थी दोस्तों इस तरह की। यहाँ पर कैथोड किरण नलिका थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कैथोड था, यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या था, कैथोड था। और यहाँ पर दोस्तों क्या था, एनोड था। जब इसमें देखा गया कि इसमें से कैथोड से एनोड की ओर दोस्तों क्या, कैथोड से एनोड की ओर आपकी कुछ मतलब रेखा जा रही हैं, तो इसको दोस्तों जो नाम दिया गया था दोस्तों किरण एक्स के जो इसमें किरण नलिका में दोस्तों, तो वो कैथोड किरण नलिका। ये क्या थी दोस्तों, कैथोड किरण नलिका है दोस्तों। ये क्या थी, कैथोड किरण नलिका। इसमें जब देखा गया दोस्तों कि आपका कैथोड से लेकर के एनोड की ओर दोस्तों, कहाँ पर, कैथोड से एनोड की ओर दोस्तों कुछ कण जा रहे हैं दोस्तों, जिन्हें क्या कहा गया दोस्तों, जिन्हें कहा गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन। उन्हें कहा गया दोस्तों, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन दोस्तों अगर देखें आप दोस्तों आगे, इलेक्ट्रॉन की बात करें आगे, तो इलेक्ट्रॉन जो शब्द है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन शब्द है, इलेक्ट्रॉन जो शब्द है दोस्तों, सबसे पहले इसका उपयोग किया था वो वैज्ञानिक थे दोस्तों स्टोनी। क्या थे दोस्तों, नाम स्टोनी। अगर दोस्तों बात करें इसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो इसकी खोज दोस्तों की थी किसने, जे थॉमसन ने। किसने की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने दोस्तों इसकी खोज की हुई थी। अब अगर दोस्तों बात करें कि आखिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी दोस्तों, तो वो डेट थी दोस्तों 1897। कब थी दोस्तों वो डेट, 1897। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसकी कि आखिर इनके सबके हम आपके परमाणु द्रव्यमान सब दोस्तों हम लास्ट में सभी देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ई के द्वारा आप प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके प्रोटॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रोटॉन की। तो अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की बात करते हैं हम जब, तो यहाँ पर देखें आप प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन। अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन क्या है दोस्तों, तो प्रोटॉन जब अब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने इस जो कैथोड किरण नलिका में देखा जिसमें एक छिद्रित युक्त वो लगा रखी थी, तब ये देखते कि इसमें कोई भी जो मतलब
जब इन्होंने इसमें प्रवाहित किया तो देखते हैं कि इसमें कोई जो आपका एनोड है ये कहाँ की ओर जा रही है, किरणें कैथोड की ओर जा रही है दोस्तों। कहाँ पर जा रही है? कैथोड की ओर जा रही है दोस्तों। इसको उन्होंने नाम दिया था दोस्तों क्या? प्रोटॉन। क्या नाम दिया था दोस्तों? प्रोटॉन नाम दिया था। ये दोस्तों कैसा कण होता है दोस्तों? धनावेशित कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो कैसा होता है आपका? ऋणावेशित होता है। और ये दोस्तों कैसा कण होता है? आपका धनावेशित दोस्तों कण होता है। इसकी खोज दोस्तों 1986 में, कब दोस्तों? 1886 में दोस्तों। कब? 1886 में किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने। किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों, रसायन शास्त्री ने इसकी खोज की हुई थी। अगर दोस्तों बात करें कि आखिर ये किस तरह से यहाँ पर ये देखेंगे कि इनके आवेश वगैरह बाद में देखते हैं। अब है देखिए दोस्तों तीसरा जो मूलभूत कण है दोस्तों वो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। जिस तरह से दोस्तों नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल से होता है दोस्तों, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस पर कोई भी आवेश दोस्तों नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज दोस्तों की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने इसकी दोस्तों खोज की हुई थी। और कब की थी दोस्तों? इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों 1932 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1932 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब इसकी खोज हुई थी तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि जो बेरिलियम है, आपको पता है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, उसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना है? 9 होता है। जब दोस्तों इस पर उन्होंने किसकी गणना की? अल्फा कणों की बौछार की दोस्तों। तो जैसे देखिए हम हीलियम को देख लेते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान क्या है? 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 किसका दोस्तों होता है? कार्बन का होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर आपका द्रव्यमान 1 बचा हुआ है। तो ये और यहाँ पर मतलब क्या कोई भी यहाँ पर ये परमाणु वो संख्या नहीं बची हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये जो आपको ये प्राप्त हुआ था ये बौछार करने पर। तो ये था दोस्तों हमारा जब बेरिलियम पर दोस्तों किसकी बौछार की थी? अल्फा कणों की। बेरिलियम पर दोस्तों किसकी बौछार की? अल्फा कणों की। तब दोस्तों इनको क्या प्राप्त हुआ था? तब इनको दोस्तों न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ था। अब देखिए दोस्तों आपको बता दें कि जो ये कैसा होता है दोस्तों? उदासीन कण होता है। ये कैसा कण होता है दोस्तों? उदासीन कण होता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब इसकी संरचना हम देखते हैं दोस्तों तो एक तरह से देखिए दोस्तों कि हम क्या करते हैं एक डायग्राम बनाते हैं। ये दोस्तों बनाया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या है आपका? यहाँ पर दोस्तों होता है प्रोटॉन और प्लस क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है? पथ होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका ये क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन चक्कर लगाते हैं दोस्तों? आपके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोस्तों इसमें कौन चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों? आपके इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसमें इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर कौन लगाते रहते हैं? इसके चारों तरफ दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपको एक चीज पता चली होगी दोस्तों कि बीच में आपका नाभिक में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्या है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको दिख रहा है कि बाहर है जो इसके चारों ओर क्या करता रहता है? गति दोस्तों करता रहता है। अब दोस्तों हम एक नजर कर लेते हैं, टेबल पर डाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम इसके आवेश की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें कुछ मूल कणों की बात करें, जैसे हमारे जैसे मूल कण हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इनकी, जैसे आपका और यहाँ पर दोस्तों हम दूसरी जो यहाँ पर लिख दें दोस्तों आपका यहाँ पर आवेश लिख दें दोस्तों। दूसरा बार क्या लिख दें दोस्तों? आवेश लिख दें। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका द्रव्यमान तो ये वगैरह तो दोस्तों आप भी बुक से देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये ज़्यादा कोई बात है नहीं। अब दोस्तों हम क्या होते कुछ नए डाटा बताते हैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है दोस्तों, इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों डी ब्रोगली ने। किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज डी ब्रोगली ने दोस्तों की हुई थी।
अगर दोस्तों बात करें पॉजिट्रॉन, एक होता है दोस्तों, कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है दोस्तों। ये भी क्या है? इसका परमाणु का कण है दोस्तों। इसकी जो खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने की थी। किसने की थी दोस्तों इसकी खोज? एंडरसन ने दोस्तों इसकी खोज की हुई थी। अगर बात करें यहीं पर कि आपके जो भारतीय वैज्ञानिक थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ बसु, कौन से थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बसु। कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ बसु थे दोस्तों। इन्हीं के नाम पर दोस्तों एक इसका जो कण है दोस्तों इसका नाम बोसान रखा गया दोस्तों। जैसे अभी मैंने बताया था कि परमाणु में लगभग 35 कण है, उसमें से बोसान भी एक है। वो दोस्तों इन्हीं के सम्मान में दोस्तों रखा गया था। अगर आपको दोस्तों बताएं कि जो आपका जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है दोस्तों, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है दोस्तों, जो किसके द्वारा बताया गया था दोस्तों? ये बताया गया था दोस्तों मिल्टन तेल बूंद सिद्धांत के द्वारा। किसका दोस्तों? मिल्टन का तेल बूंद सिद्धांत द्वारा। मिल्टन तेल बूंद सिद्धांत के द्वारा, तेल बूंद सिद्धांत के द्वारा इसको बताया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में दोस्तों किस तरह से जानकारी लगी दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए और साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।